हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दुर्गा वैद्य और आप सभी का सॉलिड स्टेट के लेक्चर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट या डिफॉल्ट अगर प्रेजेंट रहा तो हम उसको इम्परफेक्शन कहेंगे। सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि किस टाइप से इम्परफेक्शन प्रेजेंट रहता है वो मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाती हूँ। देखो, अब आपको पता है कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल है वो किससे किससे बनता है। एक तो एटम से बनता है, एक तो आयन से बनता है या फिर मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, तो ये उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सपोज उनके रेगुलर पोजीशंस से सपोज समझ लो एक तो ज्यादा हो गए या तो फिर कम हो गए या तो उन्होंने अपनी कोई पोजीशन डिस्प्लेस कर दी, इस वजह से उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या आता है तो डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये एक मेरा सॉलिड क्रिस्टल और ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ ये है मेरे सपोज समझ लो एक एक मेरे एटम है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनता है तो एटम से बनता है। तो मैंने ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया और मैंने यहाँ पे क्या किया तो यहाँ पे मैंने इस क्रिस्टल को इस टाइप से जोड़ दिया, एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्रिस्टल दिख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से जोड़ के क्या बना रहे हैं तो एक सॉलिड पार्टिकल बना है। अब मैंने सपोज समझ लो यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से ये जो मेरा एटम है या फिर ये जो मेरा क्रिस्टल है इसमें इस टाइप से ये चार्ज कैरी कर रहा है। अब मुझे क्या दिखाना है कि इम्परफेक्शन मतलब कि क्या, इम्परफेक्शन मतलब कि ये एटम का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है और ऑर्डर में, एक स्पेसिफाई ऑर्डर में। लेकिन अगर सपोज समझ लो इसी टाइप का और एक स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, देखो ये एक स्ट्रक्चर है। अब दो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डिफेक्ट और डिफॉल्ट मतलब कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे चलो 4 एटम से ही बना देती हूँ क्योंकि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सपोज समझ लो ये भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ही अटैच है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और इसी टाइप से ये एटम से ज्वाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये एक मेरा स्ट्रक्चर है, ये एक मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है ये रेगुलर है, लेकिन इस चीज में यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है तो ये वाले स्ट्रक्चर को अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो, मैं जिस एटम को कलर कर रही हूँ सपोज समझ लो वो एटम यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ये जो एटम है यहाँ पे ये एटम जो है ये प्रेजेंट ही नहीं और न होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है रेगुलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया और रेगुलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट हुआ तो डिफेक्ट, और डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं तो इम्परफेक्शन। तो ये अगर सपोज यहाँ से यहाँ जाते समय यहाँ पे एक एटम अगर निकल जाता है तो उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। तो ये इस टाइप से डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है, तो ये डिफेक्टेड क्रिस्टल है और ये प्योर और मतलब कि क्या होगा ये डिफेक्टेड है तो ये अनडिफेक्टेड है, हम कह सकते हैं इसको अनडिफेक्टेड क्रिस्टल। ठीक है, अब दोनों में फर्क समझ में आया। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो किससे किससे बनता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड बाय द व्हाट, एटम से बनता है, आयन से भी बन सकता है और मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, किसी भी चीज से बन सकता है ये। अब कभी कभी होता है अब आयंस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आयंस से बना है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, डिफरेंट एटम से भी बन सकता है। अब यहाँ पे मैंने डिफेक्ट तो बता दिया, अब आपको डेफिनेशन अगर इसकी
तैयार करनी होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे डेफिनेशन को लिखेंगे। तो डेफिनेशन बनेगी हमारी इस टाइप से, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। हाँ, तो डेफिनेशन होगा व्हेन disorder or irregularity in arrangement of constituent particle of crystal structure, क्या कहा मैंने डेफिनेशन, अगर कभी भी कोई डिसऑर्डर या इरेगुलरिटी अगर प्रेजेंट होगी इसमें, क्योंकि ये जो हमारा क्रिस्टल बन रहा है वो कोई स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल से बन रहा है, तो ये पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर सपोज समझ लो कोई भी इरेगुलरिटी हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ब्लैक कर दिया, हो सकता है यहाँ पे और एक बाहर से कोई एटम आके जुड़ जाए, तो इस टाइप से जो रेगुलर अरेंजमेंट उस स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल का होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो हम उस टाइप के क्रिस्टल को क्या कहेंगे, तो डिफेक्टेड क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ये होता क्यों है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफेक्ट हो रहा वो डिफेक्ट क्यों होता है। तो डिफेक्ट विच आर प्रेजेंट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ये आपका डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है इन क्रिस्टल में। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई 2-3 कंपाउंड या 2-3 एलिमेंट से हम कोई क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो दैट प्रोसेस इट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। अब ये प्रोसेस अगर सपोज समझ लो, अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अगर आपकी फास्ट हो, अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अगर सपोज समझ लो फास्ट होगी तो हम बोल सकते हैं उसमें डिफेक्ट जो रहेगा वो आपका ज्यादा रहेगा, दैट मींस द इंक्रीज, ये जो साइन इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज ज्यादा रहेगा डिफेक्ट। अगर सपोज समझ लो आपने क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी स्लो हो तो उस समय डिफेक्ट जो रहेगा वो आपका कम रहेगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल फॉर्म करना है दैट टाइम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करके रखना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, ताकि आपके वो क्रिस्टल में डिफेक्ट ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन और क्यों हमारा डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है देखते हैं कि एक्चुअली सॉलिड जो हम लोग अभी ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा हम लोग कौन से वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमको पता है कि क्रिस्टल वाले जो एटम होते हैं और भी होते हैं, एमोर्फस वगैरह होते हैं, लेकिन हमको इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के चैप्टर में पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखना है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे टोटल कितने टाइप के हमारे क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं और उसमें कितने टाइप के डिफेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन प्रेजेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कितने टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है? 3 टाइप्स। तो कौन से दो है? तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज नोन एज द पॉइंट डिफेक्ट। पहले का नाम है पॉइंट डिफेक्ट।
सेकेंड है आपका लाइन डिफेक्ट। सेकेंड जो टाइप है दैट इज नोन एज द लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। एंड थर्ड इट इज नोन एज द प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। बट these topic and these topic it is not include in your syllabus only, so totally focus on that the point defect। तो point defect के further और भी classification होते हैं, that is known as the three type। कौन से three types रहते हैं वो देखते हैं हम लोग। three types of point defect, थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब कौन से थ्री टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट है वो हम लोग देखते हैं। कौन से तीन टाइप के हमारे पॉइंट डिफेक्ट है। तो पहला एक टाइप है उसका नाम है स्ट्रोचियोमेट्रिक, स्ट्रोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट का नाम है नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एंड थर्ड जो टाइप है जिसका नाम है इम्प्यूरिटीज, इसका नाम है इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में टोटल कितने डिफेक्ट है, तो तीन डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। हमको प्लेन डिफेक्ट को नहीं देखना है क्योंकि प्लेन डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको जो टोटली फोकस करना है वो पॉइंट डिफेक्ट करना है। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो फिर से फर्दर क्लासिफाई होते हैं इन थ्री टाइप्स। कौन से थ्री टाइप में क्लासिफाई होते हैं, तो एक है स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक आता है नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड थर्ड इज द इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। अब स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है एंड नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है। अब आपको पता है कि स्ट्रोचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट आएगा उसका अपोजिट जो आएगा वो नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक आएगा। अगर मैं इसको इन शॉर्ट में बताना चाहती हूँ तो ये वाले केस में नो केमिकल फॉर्मूला चेंज, नो केमिकल फॉर्मूला चेंज। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक के केस में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटली पूरा का पूरा स्टडी जो है स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर कर लेते हैं, बाद में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो नॉन स्ट्रोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रोचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो जिसमें आपका केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो चेंज नहीं होता। इट मींस द जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके रेशियो में नो चेंज होता है। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो सपोज समझ लो मैं NaCl लेती हूँ, तो NaCl के केस में सपोज समझ लो ये मेरा एक क्रिस्टल है, कौन सा वाला, NaCl का, हाँ, और ये NaCl जो है वो इस टाइप से बना है। अभी आपको मैंने बताया था किस टाइप से आपका क्रिस्टल बनता है। तो ये आपके आयन से बना है, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से ये मेरा एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको NaCl कंसीडर करती हूँ, मतलब ये Na+ और ये Cl-, ये आयन से फॉर्म हो रहा है। दूसरा जो एटम है अगर वो भी मैं कंसीडर करती हूँ इसी टाइप से, सपोज समझ लो ये भी एटम मैं इसी टाइप से अगर फॉर्म करती हूँ, देखो, हाँ। अब यहाँ पे दोनों एटम मैंने बनाए, ये भी मेरा NaCl है और ये भी मेरा NaCl है। अब
ये भी NaCl है, ये भी NaCl है, ये लेकिन ऊपर वाला जो है मतलब कि ये लेफ्ट साइड वाला जो आपका है स्ट्रक्चर है, ये आपका प्योर है, अनडिफॉल्टेड है, ये अनडिफॉल्टेड है, ये जो है आपका अनडिफॉल्टेड है, अनडिफेक्टेड मतलब कि हम बोल सकते हैं इसको प्योर क्रिस्टल बोल सकते, अनडिफेक्टेड। और ये डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड का मतलब ही आपको मैंने बताया था कि इनमें से कोई एक आयन यहाँ पे गायब हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई आयन जाता है मतलब एक आयन जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस साइड से जाएगा। अब आपको पता है कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव को इसमें बनाती हूँ, तो एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव जाएगा। तो इस केस में आपका रेशियो जो रहता है NaCl का 1:1 रहता है। तो इस केस में भी आपका रेशियो 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या कहता है कि नो केमिकल फॉर्मूला चेंज, मतलब यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन दे आर प्रेजेंट इन अ सेम रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे भी 1:1 है अनडिफेक्टेड में, और डिफेक्टेड में भी यहाँ पे आपका 1:1 रहेगा। क्यों? अगर यहाँ पे सपोज समझ लो पॉजिटिव आयन, सपोज समझ लो ये मेरा इस साइड से आया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज हमेशा रहते हैं, याद रखना। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस टाइप से हमेशा आयन का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मेरे कितने 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरे कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो पॉजिटिव आयन मेरे कितने हैं 6 और नेगेटिव आयन मेरे कितने हैं 6। यहाँ पे समझ गए? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस केस में ये मेरा किससे बना है, तो ये भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव है। हाँ, फिर मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपका आता है नेगेटिव, फिर आता है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आयंस हो गए। अब मैंने क्या किया, जब ये डिफेक्टेड था उस समय यहाँ से जो आयंस है वो कौन से निकल के गए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बाहर निकला, मतलब डिफेक्ट हो गया। हमको ये डिफेक्टेड क्रिस्टल दिखाना है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव आउट हो गया। कोई भी कारण हो सकता है उसका। ये भी हो सकता है कि हमने सबको समझ लो कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तभी भी हमारे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन जा रहा है, हाँ ये आपका आयन जा रहा है, फ्री हो रहा है, ये आयन है, और ये मेरा क्या है, तो कैटायन है। हाँ, ये कैटायन है, कैटायन मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब कि होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर आ रहे हैं, तो 5 नंबर किसके आ रहे हैं, 5 नंबर जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब कि आपके यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे Na+ के, और 5 जो आ रहे हैं वो Cl- के आ रहे हैं, और इस वजह से इसका रेशियो जो है वो भी आपका 1:1 आ रहा है, और यहाँ पे भी रेशियो आपका 1:1 आ रहा है। इट मीन्स दैट द स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन any crystal or any defected crystal present, that time no chemical formula it is a change. It means what, the ratio in between the what cation and anion is fixed, वो फिक्स रहेगा जितना पहले था उसके बाद में। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपकी इजी डेफिनेशन होगी, नो केमिकल फॉर्मूला चेंज। और आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि क्या लिख सकते सेकंड में, तो फिक्स रेशियो ऑफ कैटायन एंड anion in crystal structure, ठीक है। ये होगी किसकी बात की हमने, ये होगी आपकी स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की बात की। अब हमको टोटली जो फोकस करना है वो स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पे करना है। तो स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर और भी 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होते हैं, तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कर
बॉन्ड इफेक्ट के बारे में देखते हैं।